नमस्कार दोस्तों, अब देखना चालू कर चुके हैं राजनांदगांव टाइम्स। बाथरूम में छात्रा के वीडियो रिकॉर्डिंग पर डॉक्टर रमन सिंह मौन क्यों? मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई घटना को लेकर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने शनिवार को प्रेस क्लब राजनांदगांव में प्रेस वार्ता ली। प्रेस वार्ता लेते हुए कहा कि पेंड्री के शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के टॉयलेट में एक आरोपी जो सफाई कर्मी का काम करता था, उनके द्वारा मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। कॉलेज प्रबंधन की घोर लापरवाही और भाजपा सरकार की खामोशी दुर्भाग्यजनक है। इस पर छात्रों द्वारा तत्काल प्राचार्य को इस विषय पर जानकारी दी गई, लेकिन 2 दिन बाद कॉलेज प्राचार्य द्वारा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की डीन को पत्र लिखा गया, जबकि इस तरह की घटना पर त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए थी। वहीं ऐसी घटना पर स्थानीय विधायक डॉक्टर रमन सिंह व भाजपाइयों नेताओं को जानकारी होने के बावजूद चुप रहना बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। यह घृणित कार्य वीडियो बनाने का कितने समय से चल रहा है, कितने वीडियो बन के पेन ड्राइव में किसी को बेचा गया और कई लोग ब्लैकमेल हो रहे होंगे, हो सकता है। दूर दूर से अपनी बीमारी का इलाज कराने मरीज अस्पताल आते हैं। इसी तरह प्रसूति गृह से लेकर बेहोशी में कई मरीज रहते हैं। यह सब घटनाक्रम मेटास कंपनी के कितने लोग इस कार्य में लिप्त होंगे, पता नहीं। डॉक्टर रमन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र में यह घटना के बाद भाजपा के लोगों ने गहराई से इस विषय को नहीं लिया है। जहां बहु बेटियों की इज्जत की बात हो, ऐसे विषय को तत्काल संज्ञान में लेकर बहुत बड़ी कार्यवाही करना चाहिए। शहर अध्यक्ष श्री छाबड़ा ने कहा कि मेरे द्वारा शुरू से ही अपूर्ण मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण को लेकर यह बातें की जा रही है कि मेडिकल कॉलेज की कमियों एवं सुरक्षा के लिए ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ के विधायक डॉक्टर रमन सिंह का मौन रहना संस्कारधानी नगरी का दुर्भाग्य है। ऐसी घटना होने का एक कारण यह भी है कि यहाँ के निर्वाचित विधायक डॉक्टर रमन सिंह अपने क्षेत्र के प्रति सजग नहीं है। दादू चकना सेंटर भ्रष्टाचार जैसी घटनाओं का लगातार जारी रहना यह दर्शाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर रमन सिंह इसको पूर्ण सहयोग करते हैं और इसी में खुश रहते हैं। जनता की सुरक्षा को लेकर खुद डॉक्टर होकर रमन सिंह के रहते मेडिकल कॉलेज के इस घटना का होना बहुत ही शर्मनाक है। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और इस घटना वाले में बड़े गिरोह का भी हो सकता है शामिल हो। यदि उच्च स्तरीय जांच नहीं कराई जाती और दोषियों के खिलाफ संयुक्त कंपनी में ऐसे गिरोह पनप रहे हैं, उस कंपनी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती है, तो शहर कांग्रेस महिलाओं की सुरक्षा में हो रही लापरवाही के लिए बड़े कदम उठाएगी, जिसके लिए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की टीम और यहाँ के विधायक डॉक्टर रमन सिंह जिम्मेदार रहेंगे। आइए देखते हैं खबरों में क्या है खास। बने रहिए हमारे साथ और जिले से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। संवाददाता विश्वनाथ देवांगन के साथ कैमरामैन और एंकर आरती राव। नमस्कार। डॉक्टर रमन सिंह के रहते मेडिकल कॉलेज में इस घटना का होना बहुत शर्मनाक है। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और इस घटना में बड़ा गिरोह भी हो सकता है। गिरोह पनप रहे हैं, उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, तो शहर कांग्रेस महिलाओं की सुरक्षा में हो रही लापरवाही के लिए बड़े कदम उठाएगी, जिसके लिए मेडिकल कॉलेज प्रबंधक की टीम और यहाँ के विधायक डॉक्टर रमन सिंह जिम्मेदार रहेंगे। मेटास कंपनी बदनाम हो चुकी है। यहाँ के छोटे कर्मचारियों का मेटास कंपनी के लोग भी प्रताड़ित और कई प्रकार की तकलीफ देते हैं। इस प्रकार के कैमरे वॉशरूम में लगे हुए घटनाक्रम साधारण घटना नहीं, बल्कि संस्कारधानी को शर्मसार करने वाली घटना है। अस्पताल में और भी कई जगह कैमरे लगे होंगे, इसकी भी जांच जरूरी है। ऐसे गुनाहगारों को भाजपा संरक्षण देना बंद करे। मेडिकल कॉलेज के डीन व पुलिस अधीक्षक को जांच पत्र कांग्रेस कमेटी द्वारा सौंपा जाएगा और उसके कार्रवाई करने की मांग की जाएगी, उसकी उच्च स्तरीय जाँच करने की मांग की जाएगी। इसमें यह भी स्थिति है कि जब 14 तारीख के घटनाक्रम हुआ तो 16 तारीख के FIR लिखी गई। इसके साथ साथ कहीं न कहीं भाजपा के लोग हो सकता है प्रत्यक्ष रूप में शामिल हो। इस घटना को दबाने का प्रयास किया जा रहा था और अचानक जब घटनाक्रम
2 दिन बाद यदि उसका यहाँ पर FIR होने की बात हो रही है तो निश्चित रूप से इसके लिए भी जवाबदारी सत्ता पक्ष के यहाँ के विधायक की बैठती है और कहीं ना कहीं दबाव दिया जा रहा है कि घटना को बंद कर दिया जाए, वहीं पर समाप्त कर दिया जाए। ये घटनाक्रम जिसके साथ हुआ वो किस कॉलेज के छात्रा है इसको कोई सामने बताया नहीं जा रहा है। कौन है? यदि सुरक्षा की दृष्टि से बात हो रही है तो उस कॉलेज के जिस कॉलेज की छात्रा है उस कॉलेज का प्रबंधन भी दोषी है। यदि उस कॉलेज के बच्चों को कहीं पढ़ाने के लिए माँ बाप बेच रहे हैं, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और उसके बाद में उसका घटनाक्रम हो रहा है तो शासन प्रशासन के साथ मिलकर, सत्ता सरकार के साथ मिलकर उस कॉलेज के बच्चे के साथ हुई इस घटना को यदि दबाया जा रहा है तो उस कॉलेज के लोगों पे भी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे में विश्वास उठ जाएगा कि बच्चों को हम इस कॉलेज वहाँ के टीचर के साथ और डीन के यहाँ जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज के कुछ अधिकारी उनके साथ भी ऐसी बैठकें हुई हैं बंद कमरे में और उसके बाद में उस घटना को ऐसा दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यदि इस प्रकार की घटना की बातें की चर्चा हो रही है तो इसको जांच करना जरूरी है। इसमें सिर्फ उस व्यक्ति के खिलाफ में तुरंत कार्रवाई करके उसके खिलाफ में धारा लगा के उसके खिलाफ जुर्म कायम करके बंद करना इस मामले को, ये खुद ही बता रहा है कि कितना सगज है। इस बारे में भाजपा के प्रशासन की सरकार और भाजपा के लोग कोई बोलने को सामने नहीं आया। एक शब्द भी किसी ने नहीं बोला। 14 तारीख से घटना हो गई। रमन सिंह जी की एक जानकारी रहती है, वो वहाँ बैठ के उनके नुमाइंदे जब यहाँ से एक घटनाओं की जानकारी देते हैं, एक यहाँ पर बात करते हैं, तो क्या ये जानकारी इतनी बड़ी जब खुद हमारे मीडिया के चौथा तंत्र, देश का मीडिया का चौथा तंत्र है हमारा मीडिया ने छापा इस चीज को। मैं धन्यवाद करता हूँ, ये जानकारी को मीडिया ने सामने लाया है हमारे, और मीडिया के कारण ही ये इतनी बड़ी घटना सामने आई है। और संस्कारधारी नगर बात डॉक्टर रमन सिंह जी शर्मसार करेंगे। आज उनका फर्ज बनता था, कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी भी कुछ हो सकते हैं जिनसे डॉक्टर साहब की या उनके सुपुत्र की बात हुई हो, क्योंकि सुपुत्र भी यहाँ पर उनको राजनांदगांव में यहाँ पर जिस प्रकार से वो घटनाक्रमों कोई बातें आती हैं तो कुछ तो बातें उनके पास पहुंची होंगी। और नहीं, सफाई कर्मचारी द्वारा जो वीडियो बनाने का मामला सामने आया, उसमें कांग्रेस क्या मांग करेगी? मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में जिस प्रकार से वॉशरूम में वीडियो कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग करना और वहां पर नर्सिंग के जो छात्र छात्राएं जो पढ़ रही हैं उनके लिए इस प्रकार से घटना का जो उजागर हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है और राजनांदगांव संस्कारधानी को शर्मसार करने वाली घटना है। इसके लिए शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा, हमारे द्वारा इस पे प्रबंधक कमेटी के खिलाफ और नर्सिंग के कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ और जिस कॉलेज की वो छात्रा है उस कॉलेज के शिक्षकों ने, कॉलेज के प्रबंधकों ने एक भी रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई, उनके खिलाफ उन्होंने भी छुपाने का प्रयास किया। और उनके घटनाक्रम से, ये छुपाने के घटनाक्रम से जिस प्रकार से राजधानी हमारी संस्कारधानी जो है वो शर्मसार हुई है, इनके खिलाफ में FIR दर्ज किया जाए, मेटास कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज किए जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे घटनाक्रम से निश्चित रूप से हमारी संस्कारधानी शर्मसार हुई है और इसके लिए हमने मांग की है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें। 14 तारीख के जब ये घटनाक्रम हुआ और मामला हुआ तो 16 तारीख के रात के रिपोर्ट लिखाई गई, FIR दर्ज की गई और सिर्फ FIR दर्ज करके एक व्यक्ति के खिलाफ में
तो उसको जुर्म दर्ज करके बस इसको फाइल को बंद करने की बात कही जा रही है। जबकि वहां पर कितने ऐसे कैमरे लगे होंगे, कितने मेटास कंपनी के कर्मचारी होंगे जो इस प्रकार का घटनाक्रम कर रहे होंगे, कितने यहाँ पे ऐसे गिरोह हो सकता है जिसकी कोई जांच ही नहीं की जा रही है और मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा के एक भी नेता ने 2 दिन से इस बारे में न कुछ कहीं बोला और न कुछ कहीं कहा। डॉक्टर रमन सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र है, डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ के विधायक हैं, उसके सुपुत्र अभिषेक सिंह जी जो कि यहाँ आके घूमते हैं, देखते हैं, बैठते हैं, लेकिन आज कहाँ हैं वो लोग? 2 दिन से कहीं न कहीं ये लोग भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं इस घटनाक्रम को दबाने के लिए। जब दारू चखना जैसे सेंटरों के लिए भरमार है, रोज आते हैं ये, जब तो रोज उनकी वृद्धि हो रही है, जब कुछ नहीं पता इनको, ऐसा तो नहीं है रोज यहाँ पे समाचार पत्रों के माध्यम से घटनाएं छप रही है, रोज दारू और भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, तब भी ये कुछ नहीं करे। तो उसी तरह ये घटना भी उनको पता होगी। उतने दोषी ये भी है राजनांदगांव के लिए कि राजनांदगांव के आप निर्वाचित विधायक रह के 2 दिन में इतनी बड़ी घटनाक्रम हुई जहां बहु बेटियों की इज्जत की बात है, वहां पर आप अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हो। आज हमारे मेडिकल कॉलेज में बहुत से मरीज इलाज कराने जो जाते हैं और कई लोग बेहोशी की अवस्था में रहते हैं, प्रसूति गृह है, कभी भी कोई घटनाक्रम ऐसा भगवान न करे दुर्भाग्य रूप से ऐसा हो, आपने क्या सुरक्षा की व्यवस्था की? हमारे द्वारा लगातार 2014 में अपूर्ण मेडिकल कॉलेज का जो लोकार्पण हुआ है उसके लिए हम लगातार कह रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ के विधायक को कि आप उसको ठीक करिए। आज न मशीनें आई, सीटी स्कैन मशीन आई, न भी कोई डॉक्टरों की वृद्धि हुई, न कुछ हुई, और न ही सुरक्षा के बाबत इन्होंने कोई व्यवस्था की है। ये गाड़ी में आके बैठना, एसी में बैठना और उसके बाद निकल जाना, आज ये दुर्भाग्य इनका है कि आज हमारे राजनांदगांव में जो घटना हुई है ये हल्का पतला और मामूली घटनाक्रम नहीं है। ये उस चीज से खिलवाड़ है कि कई लोग ब्लैकमेलिंग हो रही होंगे, हो सकता है पता न चले, कई लोग दुर्घटना होगी, आत्महत्या कर सकते, इसी कारण पता न चले, कुछ भी संभावित घटना घट सकती है। जब तक के इंसान की क्षमता होगी, कोई भगवान न करे ऐसा घटना हुआ कि कोई गलत कदम उठा ले, इस सब के दोषी जो है डॉक्टर रमन सिंह जी हैं। मैं उनको दोष करार करता हूं कि आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं? जब 14 तारीख से घटना हुई है और 16 तारीख की एफआईआर हुई है, 2 दिन घटना का कहाँ लेट हुई, और उसके बाद 16 तारीख के बाद आज ये 19 तारीख को गई, आज उनके मुंह से एक शब्द नहीं बोल हुआ है। ये क्या है? आप कर क्या रहे हैं? आप राजनांदगांव को क्या चाहते हैं? आप मेडिकल कॉलेज आपने खोला, ऐसा मेडिकल कॉलेज खोला जिसके लिए कहाँ गलती है, कहाँ कमजोरी है, आपको विपक्ष लगातार जगाने का काम कर रहा है, बता रहा है। हमने निवेदन भी किया है कि इसको आप ठीक करिए करके। डॉक्टर रमन सिंह जी, उनके सुपुत्र अभिषेक सिंह जी चुनाव विधानसभा के 4 महीना पहले पंडाल बढ़ा के बैठे, पंडाल लगा के बैठे रहे भाजपा के लोगों के साथ में कि यहाँ की कमजोरियों को दूर किया जाएगा, डायरी में लिखते रहे, रजिस्टर में लिखते रहे। कहाँ है वो रजिस्टर? क्या कमजोरियां नहीं दिखी? 7 दिन तक के पंडाल गड़ा के आप बैठे रहे हो, अब आप कहाँ हैं? आपका पंडाल तो देख गए, हट गया, आपने लिख ली थी कमजोरियां। आज उन कमजोरियों को दुरुस्त किया आपने? कुछ नहीं किया। आज उन सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया आपने? कुछ नहीं किया। मेटास कंपनी बहुत बदनाम कंपनी हो चुकी है वहां पे, और कई बार मीडिया ने छापा है, उसके बाद भी उनको संरक्षण मिला हुआ है। इस प्रकार के जो घटनाक्रम हुए हैं इसके लिए खिलाफ हमने सभी के खिलाफ में एफआईआर की मांग कर रहे हैं और पुलिस विभाग को भी हम आवेदन दे रहे हैं इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति जो है राजनांदगांव संस्कार ढानी में ना हो। और यदि कोई घटनाक्रम पे कार्रवाई नहीं की गई और दोषियों को करार नहीं दिया गया, उच्च स्तरीय जांच नहीं कराई गई, तो निश्चित रूप से हम डॉक्टर रमन सिंह को जगाने के लिए फिर से हम वही काम करते आ रहे हैं और करेंगे। और ये तो बहुत शर्मनाक घटना है कि जहां बहु बेटियों की इज्जत के ऊपर बात आ रही है, वहां यहाँ के विधायक और डॉक्टर रमन सिंह और 15 साल का मुख्यमंत्री और एक बड़े पद में बैठे हुए हैं, अभी वो उनके मुंह में दही जमी हुई, वो बंद बैठे हुए हैं मुंह बंद करके। ये अच्छी बात नहीं है। आपको खुल के बोलना चाहिए, चाहे कोई भी दोषी हो उसके खिलाफ ऐसे मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए।